Hello, students. Today we are going to discuss the forms of organization, the second chapter of business studies. In this, we are going to first discuss the topic classification of business enterprises. What are the business enterprises? Business enterprises of the um, on the basis of the ownership are divided into three categories: the private sector enterprises, public sector enterprises, and joint sector enterprises. The basis is ownership. This classification is done on the basis of ownership. The first is what the private enterprises, those in business enterprises which are owned, managed, controlled by the private individuals are known as private sector enterprises. For example, Reliance Jio, Wipro. Reliance Jio is regulated and managed by the Mukesh Ambani. Wipro is managed by the founder or Azim Premji. Likewise, those enterprises which are owned and controlled by the private individual are known as private sector enterprises. Second is the second category is public sector enterprises. What are the public sector enterprises? Those enterprises, business enterprises which are owned, controlled by the state और central government. जो स्टेट या तो क्या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उन बिजनेस इंटरप्राइजेस को हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं. एक प्राइवेट हो गई, एक क्या हो गई गवर्नमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर कहते हैं. तो इसमें क्या है बेटा, एग्जांपल्स में क्या है इसके, सेल, गेल, भेल, ईटीसी आर द एग्जांपल्स ऑफ public sector enterprises. Now the last category is joint sector enterprises. Those enterprises which are owned, controlled, managed jointly by both the private entrepreneur, a private individual, as well as the government, whether it is state or central. वो enterprises क्या कहलाती है हमारी joint enterprises और ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाती हैं. एग्जाम्पल्स क्या है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या है कि प्राइवेट ओनरशिप, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं, अपनी मैनेजमेंट यूज करते हैं, साथ में गवर्नमेंट भी अपनी कैपिटल और अपने बंदे यूज करती है. तो दोनों मिलकर ही काम करते हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों. तो ये कौन कौन सी है एग्जांपल्स में इसके, मारुति उद्योग इज एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड द कोचिन रिफाइनरी इज आल्सो द example of joint sector. Now, the second topic of our discussion of the chapter is forms of private sector enterprises. तो अभी तक हमने क्या देखा, जो क्लासिफिकेशन देखा कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या हो सकती हैं, ओनरशिप के बेस पे प्राइवेट, पब्लिक एंड ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकती है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक द फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, इनके क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, इनके क्या नेचर्स हो सकते हैं, इनके क्या टाइप्स हो सकते हैं, हम उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और हमारे इस चैप्टर का द सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस यही होगा. द सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज. इसे हम डिटेल में वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में. So the first form and the first type of the private sector enterprises are, the first form and the first type of the private sector enterprises are sole proprietorship. Sole proprietorship means the business owned, financed, controlled by a single person, by a single person who is a recipient of all the profit and bear all the risk. एक अकेला बंदा ही क्या कर रहा है, वो उसी का क्या होगा, होल्ड होगा बिजनेस है, वो बिजनेस को ओन करेगा, उसका क्या होगा, मालिक होगा, ओनर होगा, फाइनेंस करेगा, सारे पैसे लगाएगा और सारी एक्टिविटीज जो होगी अकेले वो खुद कंट्रोल करेगा. एस टाइप ऑफ, इस तरह के जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सोल ट्रेडरशिप कहेंगे और सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे. इसका और दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है, सोल ट्रेडरशिप भी है. इसे हम लोग सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं. सोल का मतलब क्या है, रूट वर्ड यहाँ समझ लीजिए आप. सोल मीन्स सिंगल, सोल मीन्स सिंगल ओनर, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर. तो सिंगल ओनर होना क्या होता है किसी भी बिजनेस का. तो यहाँ से क्या होता है, सीधी सीधी बात हमें क्या निकल के मिलती है
कि सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स द बिजनेस विच इज ओन फाइनेंस कंट्रोल बाय द सिंगल पर्सन हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क। वही बंदा क्या करता है, सारे पैसे लगाता है, सारे रिस्क को बियर करता है, जितना बिजनेस बिजनेस में रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है लॉस की, वो सबको बियर करता है, और जितना भी प्रॉफिट को एंजॉय भी वो अकेले करता है। The prices, the sole proprietorship is suitable in the area of the personalized services like the beauty parlor, a dispensary of the doctor, consultancy of a lawyer, and the hair cutting saloon, the small scale activities, the retail shop, the vendor, any vendor shop, it may be the vegetable vendor or the general store। इस तरह की जो अगर छोटे छोटे क्या होते हैं स्मॉल स्केल जो यूनिट्स होती हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, ये सुटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडरशिप। आप देख लीजिए, कोई सब्जी बेच रहा हो या फिर कोई क्या फ्रूट बेच रहा हो, फ्रूट वेंडर हो, ये सब क्या है, सोल ट्रेडरशिप के ही एग्जांपल्स हैं। कोई जनरल स्टोर आपके घर में लोकल एरिया में, कोई लोकेलिटी में आपको कोई जनरल स्टोर है, वो सारे एग्जांपल्स क्या हैं, इसी के हैं। Now we are going to discuss the features of sole tradership. What are the features and the characteristics, and what are the things found in the sole tradership? Or feature is a sole ownership, the single ownership. It is a whole and owned by the individual. एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, वही क्या करता है, सारे पैसे तो सारी फाइनेंसिंग करता है, सारी कैपिटल लगाता है, सारा जो भी रिस्क होता है बिजनेस के अंदर टोटल रिस्क को बियर करता है, और सारे प्रॉफिट को क्या करता है बेटा, वो इंजॉय करता है। तो इसके अंदर क्या है भी, सिंगल ओनरशिप होती है, वही क्या होता है, उसका मालिक होता है अकेला, सिंगल। द कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स व्हाट, द सोल प्रोप्राइटर हैज अ पावर ऑफ अ डिसीजन। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो भी डिसीजन रिलेटेड टू उसके बिजनेस है, वो सारे छोटे बड़े बिजनेस के डिसीजन को वो क्या करता है, खुद अकेले ही क्या करता है, लेता है, जिससे डिसीजन क्या बन जाता है, क्विक बन जाता है। तो ये क्या है, कंट्रोल कैसा है भी, उसका खुद का कंट्रोल होता है, पूरा फुल कंट्रोल होता है किसके ऊपर, पावर ऑफ डिसीजन पे। किसी को डिसीजन लेना है, वो किसी से कंसल्ट नहीं करता, किसी से मशवरा नहीं करता, सीधे खुद लेता है। नेक्स्ट क्या है भी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी मींस दे व्हेन बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन। मतलब ये क्या है, अलग बॉडी हो और ये अलग बॉडी हो, प्रोप्राइटर अलग बॉडी हो और बिजनेस अलग बॉडी हो। फॉर एग्जांपल, एक कोई राम है, उसने बिजनेस खोल दिया एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड अलग बॉडी हो और राम एक अलग बॉडी हो, दोनों एक ही ना हो। हम क्या, हम ऐसा जब भी बोले एक्स वाई जेड, तो ये ना समझे कि हाँ वो क्या है, राम है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस है, रिलायंस जियो और मुकेश अंबानी, दोनों अलग अलग बॉडी हैं, दोनों अलग अलग नेम है, तो दोनों अलग अलग पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजर में क्या है, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है बेटा। दैट इज कॉल्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी। बट इन द केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बंदा क्या होता है, जो उसका ओनर होता है, वही वो बिजनेस होता है। मतलब दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों अंदर क्या होती है, यूनिटी होती है। मतलब कि अगर हमने कह दिया एक्स वाई जेड, तो हमने राम कह दिया। अगर राम का बिजनेस है और उसने सोल ट्रेडरशिप करी है, तो राम और एक्स वाई जेड सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। पर ऐसा और दूसरे बिजनेस में नहीं है, वहां पर क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है, तो आप कंपनी के ऊपर केस करेंगे, आप ओनर के ऊपर केस नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, आप ओनर के ऊपर करें या कंपनी के ऊपर करें, तो बात एक ही आएगी। चलिए देखते हैं, इसके अंदर कोई डिफरेंट वो नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता कि बिजनेस अलग है, जो बंदा है वही क्या है, बिजनेस है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ बेटा, इन द केस ऑफ द लॉस, कहते हैं कि अगर हमने बिजनेस क्या किया, कि सोल ट्रेडर ने बिजनेस क्या किया, खोला, उसने फाइनेंस किया, उसको चलाया, स्टार्ट किया, और इन द केस कि क्या हो गया, उसे लॉस हो गया, तो इन द केस ऑफ लॉस ही हैज टू बियर ऑल द लॉसेस। वो सारे लॉसेस को बियर करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी डेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, पर उन रिकवर करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा भी, चाहे उसको अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी बेच कर क्या करनी पड़े, देनी पड़े। अगर बिजनेस प्रॉपर्टी से अगर वो उसको सारे डेट्स नहीं मीट आउट होते हैं, अगर वो अपने सारे डेट्स को क्या कर रहा है बेटा, मीट आउट नहीं कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ हिज बिजनेस प्रॉपर्टी, देन ही हैज टू अटैच हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू। The one of the feature of this type of the business इज वॉट, देयर इज अ नो लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और डिसॉल्व करने के लिए और बिजनेस वाइंड अप करने के लिए भी कोई फॉर्मेलिटी, तो कोई भी लीगल प्रोसेस की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर की। तो ये भी क्या है, इसका एक फीचर है, वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस सोल ट्रेडरशिप।
And the last feature of the soul, last but no, but not the least, सोल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रिसिपिएंट, सारे रिस्क को अकेला यही बियर करता है, साथ में जो भी प्रॉफिट होता है वो अलोन ही क्या करता है, उसको एंजॉय करता है. दिस ऑल्सो द वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस सोल. Now we are going to discuss the merit of sole tradership. What are the merits of sole tradership? Merit of the sole proprietorship: easy to start and close. There is no legal formalities and the complexity for opening a business. There is no registration required for opening a business or closing a business. So it is easy to start and easy to close. Then second merit and the second advantage of this sole trader and sole proprietorship is what? Quick decision making. He's alone and he's a own have a full control over the decisions of the business, whether it is a small or the very crucial decision he take alone. So it is a quick and prompt decision. क्या होता है इससे यहाँ पर क्विक हो जाता है, प्रॉम्प्ट हो जाता है, क्योंकि अकेले उसे लेना है, किसी से पूछना नहीं, कंसल्ट नहीं करना. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देयर इज सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. यस, वो सारी चीजें खुद मैनेज करता है, खुद उसका पर्सनल टच होता है, तो एक उसके अंदर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि चीजें क्या है, सही है, अपने हिसाब से क्या करता है, चीजों को मोल्ड करता है, चेंज करता है. यस. The fourth merit of the sole trader, sole proprietorship or sole tradership is maintenance of the secrecy. He is only the one who take all the decision. Whatever the decision he take, he is not going to publish anywhere, not going to tell anyone, and he is not having the sole proprietorship. This type of the business do not have the compulsion of starting and showing and publishing his accounts, and this will helps will maintain and maintain the secrets of the business, and this provide the competitive strength to the sole proprietorship and sole proprietorship. The fifth merit of this, there is no legal formality for the starting or the commencement of sole tradership. There is no requirement of the registration and nothing. And at the time of the resolution and the winding up, they are not required anything, any requirement, any complexity, any red tapeism, and this will help the sole tradership very easy and easy to do business. And the sole risk bearer and the profit recipient, he take all the risk alone and bear and enjoys all the profit of the business alone itself. Now we are going to discuss the limitations and demerits of the sole proprietorship. And the first limitations is, yes, they have the limited financial resources. Limited financial resources because in the case of the sole tradership, they have the limitation, and there is only the one person who finance the whole business, either with the help of his saving or through the borrowing capacity. And one person have the limitation of the borrowing and saving, and this will lead to the financial limitation to the whole business. The second limitation is the limited managerial abilities. Yes, the one person is not expert in all the activities, though he suffer from the some managerial abilities, and he cannot employ the too much experts with them because they have the limited resources, and this will lead to the limited managerial capacity to the business. The third limitation is a limited liability. In the case of the loss of the business, the owner, the proprietor, has to suffer all the losses by and meet out all the debts and the losses with the business property. In the case of if there's any debt left or the any liability left with the proprietor, then he has to meet it out with the help of the personal property. Personal property means he has to also attach the personal property in the case of the loss. The third limitation is the unlimited liability. Of course, the sole tradership is compelled to avoid too risky and bold decision. Yes, whenever there is a loss in the sole tradership and sole proprietorship, the whole loss has to meet by the sole proprietor alone. And in the case of he is not able to meet all the debts by his business property, then he has to attach the personal property too. नाउ द फोर्थ लिमिटेशन, अगर उसने क्या होता है बेटा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, अगर उससे क्या होता है बिजनेस प्रॉपर्टी सारे डेट्स को सारे कर्ज को नहीं चुका पाता है, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ती है, अटैच करनी पड़ती है. Uncertain life of the business, because the business of the sole tradership or sole proprietorship is heavily depend upon the only one person who is the owner, and due to the lunacy, death, insolvency, insanity, illness, these directly affect the business, and business will come on the wind up and leads to its closure. If he dies, the business will be, अगर कुछ भी होता है उसे, कोई भी डिजीज होती है, पागलपन होता है, या फिर दिवालिया होता है, या उसकी डेथ होती है, तो फॉरेन बिजनेस क्या होता है, बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, सीधा डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है बिजनेस पे.
Limited scope or for the expansion. Yes, due to the limited capital and managerial abilities they have, cannot expand to the large scale business. ये अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं ले जाते, क्योंकि इनके पास क्या होती है, कैपिटल और फाइनेंशियल और द मैनेजरियल दोनों क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं. I hope you people very well understand the classification and types of business enterprises and the form of private sector enterprises. So thank you all of you, and you can download the PDF of this lecture from the description itself.